हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन। तो इसमें जो रिएक्शन दे रखा है उसको समझेंगे और बनाएंगे। चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या कर रहा है? राइट इक्वेशन लिखना है दिए हुए रिएक्शन का। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, इसको क्या करेंगे, जो कह रहा है उसका काम करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दिया हुआ है एनिसोल। एनिसोल क्या है इसके बारे में समझेंगे। अब देखो, ये आपका दे रखा है बेंजीन। ये दे रखा है बेंजीन OCH3। इसका नाम होता है मिथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम होता है इसका? मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन। अब देखो, इसमें समझने वाली बात यह है क्योंकि ईथर का पार्ट है, इसको हम अगर ये तो आपका क्या बोलते हैं, एनिसोल नाम है। इसके अलावा एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। ओके, इसका नाम मिथॉक्सी बेंजीन और एनिसोल होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या है कि एनिसोल के द्वारा क्या करना है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाना है। तो ऐसा रिएक्शन देता है एग्जाम में। आपके 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करवाते हैं। सबसे पहले दिया गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। तो एनिसोल का फार्मूला वगैरह पता चल गया। मिथॉक्सी बेंजीन भी आपको इसका नाम होता है, एक और नाम। अब देखो इसके बारे में कि एनिसोल को अगर मेथिल क्लोराइड से अनहाइड्रस LCl2 और CS2 यानी कि कार्बन सल्फाइड से रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम ट्राइक्लोराइड से अनहाइड्रस। चलो करके देखते हैं, बातें करने से थोड़ी होगा, करके देखो पहले। ये आपका दे रखा है ना, ये ऐसा है। और OCH3 इसको बोलते हैं एनिसोल। एक और नाम क्या होता है इसका? मेथॉक्सी बेंजीन। इसको मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अनहाइड्रस AlCl3 और कार्बन सल्फाइड से रिएक्शन करवा दो। क्यों? प्रेजेंट में क्या कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। कहता है कि एनिसोल का अगर रिएक्शन करवाते हो मेथिल क्लोराइड से, प्रेजेंट क्या होना चाहिए, अनहाइड्रस LCl3 और कार्बन सल्फाइड होना चाहिए। तो क्या बनता है मेरा, वो देखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी हमारा ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, तो जब भी कोई अगर नया प्रोडक्ट अगर जुड़ता है या ऐड होता है तो ये या तो ऑर्थो पे होगा या तो पैरा पे होगा। ये बात ध्यान में रखना है। ये 2 पे हो सकता है, चाहे 4 पे हो सकता है, इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं होगा, ये मान लेना है। अब देख लो, ये स्ट्रक्चर दे रखा है। ओके, AO है और CH3 है। ठीक है, सबसे पहले हम जाने कि यहाँ पे जोड़ के देखते हैं CH3 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये आपका जो प्रेजेंट दे रखा है यानी कि कैटालिसिस जो दे रखा है, इसे समझते हैं कि जो LCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इसको बोलते हैं, और ये कार्बन सल्फाइड CS2 के प्रेजेंट में अगर आपको रिएक्शन कराते हो तो यहाँ से CH3 यहाँ पे चला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे H रहता है, यहाँ से H, यहाँ से Cl क्या बना देगा, HCl, और उसके जगह पे कौन चला जाएगा, CH3। आपको एक फार्मूला और याद आना चाहिए, पहले लिख लो उसके बाद बनाते हैं। ये जो दिख रहा है ऐसा स्ट्रक्चर OCH3 और यहाँ पे CH3 दे रखा है। ठीक है, ये आपका हो गया CH3। अब ये भी आपका CH3, ये हो गया पारा पॉइंट पे, ये हो गया ऑर्थो पॉइंट पे। एक बात ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, कैसे होगा, हम समझते हैं।
सबसे पहले काउंटिंग करो 1 2 3 4। तो 4 पे हमारा दिया दे रखा है 4 मिथॉक्सी टोलुइन। इसको हम बोलते हैं मेजर। ये मेजर पार्ट हो गया। और ए दे रखा है 1 2, ठीक है। तो 2 मिथॉक्सी टोलुइन, ठीक है। 4 मिथॉक्सी टोलुइन, देखो टोलुइन लिखा गया, टोलुइन लिखो, TOLUEN, टोलुइन। इसको हम बोलेंगे माइनर। ओके, इसको नोट करो। ये जो आपका दे रखा है टोलुइन क्या हम लिख रहे हैं, ये बातें थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि यहाँ एनिसोल दिए, यहाँ पे टोलुइन लिख रहे हो। देखो ये जो आपका दे रखा है ना ऐसा, यहाँ जो CH3 दे रखा है, ये CH3 यहाँ भी हो सकता है, CH3 इधर भी होगा, CH3 यहाँ भी होगा। यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये मेटा पार्ट होता है, ये ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये पैरा, और ये भाई साहब CH3 यहाँ पे भी पैरा हो जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर यार, तो कहने का मतलब सारे जगह पे नहीं देना है, मतलब कि इसको कहने का मतलब मेरा समझ रहे होंगे आप लोग कि किसी एक जगह पे CH3 आ सकता है। मान लेते हैं कि उस स्ट्रक्चर के अनुसार हम देख लें तो ए वाला है और ए वाला है, ठीक है। ए वाला दे रखा है। अगर किसी भी जगह बेंजीन के ऊपर अगर मेथिल ग्रुप दिया हुआ है, बेंजीन के ऊपर अगर एक मेथिल ग्रुप दिया हुआ है, तो इस ए अब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। बात आ रही है समझ में? इसको हम टोलुइन बोलते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया मिथॉक्सी, और ये पूरा हो गया टोलुइन। अब बातें आपको भेजा में गया होगा। तो देखने वाली बात यह है कि आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड एल्कलाइजेशन करवाते हैं एनिसोल, तो आपका 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर एक माइनर बनता है। 4 मिथॉक्सी टोलुइन मेजर पार्ट बन के निकला, और 2 मिथॉक्सी टोलुइन आपका हो जाएगा माइनर पार्ट। इस तरीका से स्ट्रक्चर बना सकते हो। लेकिन हर बार हर एक लेक्चर में मैंने एक ही बात समझा रखा है कि जिसको बनाना है, अब एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, अब एनिसोल का फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो आप चाहकर भी ये क्वेश्चन नहीं बना कर के आओगे, एकदम गारंटी के साथ। तो सबसे पहले क्या करें, जो दे रखा है उसको फार्मूला याद रखो। फार्मूला कैसे याद होगा? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से बहुत बड़े बड़े चीज़ काम हो गए हैं, ये भी हो जाएगा। प्रैक्टिस करो। आपको रिएक्शन याद नहीं करना है, 2 3 4 5 बार बनाओ, अपने से हाथ बैठेगा, आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो। तो फिर नेक्स्ट इसी में बताते हैं। 5 क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसके अंडर में 5 क्वेश्चन है। ये जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका दे रखा है नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, मतलब कि एनिसोल का नाइट्रेशन करवाना है। तो इसको किस तरीका से करते हैं, सबसे पहले देखना है कि नाइट्रेशन यानी कि उसके ऊपर नाइट्रेट आना चाहिए, NO2, ठीक है। चलो सबसे पहले एनिसोल लिखो। एनिसोल को किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं कि आपका नाइट्रेशन होता है? देखो HNO3, ठीक है, और साथ में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड भी ले लेते हैं कैटालिसिस के रूप में। जब ऐसा करोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, HO और प्लस NO2 में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ भी, यहाँ जुड़ता है, यहाँ जुड़ता है, ठीक है। तो देखो इधर लिखो ऐसा OCH3, यहाँ पे आप जोड़ देंगे NO2, 1 2 3 4, ठीक है। 4 पे नाइट्रो दे रखा है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे एक H था, यहाँ से एक H, 1H मिलकर के बना दिया H2O, जो कि अवशोषित कौन कर लिया? ये H2SO4, और NO2 इसके जगह पे जाके बैठ गया। एक पॉइंट और बन के निकलता है, ठीक है। ये पारा ऑर्थो पे दोनों पे जाएंगे, यहाँ OCH3 एक बनेंगे, यहाँ पे NO2 1
2, इस तरीका से बनेगा। चलो फिलहाल ये तो स्ट्रक्चर आप बनाना सीख गए, इसको क्या करेंगे हम नेम लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारा 4 पे क्या है, नाइट्रो, 4 नाइट्रो एनिसोल, 4 नाइट्रो एनिसोल, ये आपका हो गया मेजर पार्ट। इसमें लिखोगे 2 नाइट्रो एनिसोल, तो इसको हम लिखेंगे माइनर। चलो इसको नोट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। यहाँ से H आप NO2 को आप इस तरीका से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल A अवशोषित कर लेंगे, इसे तो कैटालिसिस लिया जाता है ना, कि जो रिएक्शन दिया गया है, जो आपका इक्वेशन दे रखा है, रिएक्शन जो आपका बन रहा है, नया प्रोडक्ट आपका बन रहा है, उसको बनाने में क्या होता है, ये हेल्प करता है और फास्ट करवाता है, ये बातें ध्यान में रखना है। ये आपका हो गया, तो आगे बढ़े, ठीक है। चलो अगला आपका करना है नेक्स्ट, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन इथेनोइक एसिड मीडियम। चलो इसको देखो, एनिसोल तो हर हालत में लेना ही है, ठीक है। ये आपका दे रखा है एनिसोल, चलो भाई एनिसोल न बनाओ। देखो एनिसोल सिंपल सा ऑक्सीजन के साथ एक मेथिल ग्रुप रहेगा, इसको हम बोलते हैं एनिसोल, ठीक है। और Br2 इन क्या दे रखा है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब रिएक्शन कराओ क्या होगा, एकदम सिंपल सी बात, Br2 दे रखा है, Br2 दे रखा है, यहाँ से A ले लो और यहाँ से एक H निकालो और एक Br HBr बना दोगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके जगह पे Br लगा दो, ये आपको बन गया BrOCH3 प्लस एक और बनने वाला है, इस तरीका से बना सकते हैं ऐसा, Br एक बार यहाँ दो और OCH3 है इजी ना, बिल्कुल इजी है। इसको हम क्या पाराब्रोमो एनिसोल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको हम ऑर्थोब्रोमो एनिसोल लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं एनिसोल। तो ये ऑर्थो है वो माइनर है, ठीक है, ये भी अब लिख लो। ये आपका है मेजर, ठीक है, आवाज आ रहा है जी। इथेनोइक एसिड लिख सकते हैं, एरिड, और भाई एसिड लिखो ना, एरिड का है लिखा जाता है, एसिड लिख लो। कुछ नहीं किया है, बस Br2 को आपका रिएक्शन करके लगा दिया, यहाँ से एक H लिख लेगा, एक Br HBr बनाएगा, इथेनोइक ऐसे देखो HBr को हटाना है इथेनोइक एसिड, इस रिएक्शन को गति देने के लिए, मोशन में डालने के लिए आप क्या किया, इथेनोइक एसिड का यूज किया है। चलो फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं, इसको लिख लो। चलो नेक्स्ट देखो 4 क्वेश्चन, इसमें भी दे रखा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे दिया रखा है क्या, एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल का एसिटाइलेशन कराना है, क्या करवाना है, एसिटाइलेशन करवाना है। उसमें क्या था, एल्काइलेशन करवाना था, तो आपका क्या आया था CH3Cl, इसमें एल्काइलेशन करवाना है, इसमें एसिटाइलेशन करवाना है, क्या करवाना है, एसिटाइलेशन, यानी कि इसमें आ जाएगा CH3COCl, यानी कि इथेनॉइल क्लोराइड आएगा। चलो लिखते हैं, ये रिएक्शन दे रखा है, ओके, आपका OCH3 एनिसोल तो रहेगा, ठीक है, और साथ में देगा CH3COCl। चलो इसका नाम लिख लो, इथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम दे रखा है इथेनॉइल क्लोराइड। इसको एक एनहाइड्रस
एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके, इतना तक तो आपको पता हो कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड होता है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनिसोल को अगर रिएक्शन करवाते हैं इथेनॉइल क्लोराइड के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिटाइलेशन लिखा हुआ है, ठीक है, और अनहाइड्रस Cl3 है। तो देखो होगा क्या, सिंपल से एक ही बात है कि यहाँ पे H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, चला जाएगा। अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ से A आ गया, यहाँ से A, अब देखो A इधर और A इधर, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मंदिर जैसा बन गया है ना। तो मंदिर हमें बनाना नहीं है, हमें बनाना है इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट ले लो, ए ऐसा OCH3। आपको पता होना चाहिए कि ए यहाँ पे आएगा COCH3 लगेगा, और एक और प्रोडक्ट बनेगा जो कि सेकेंड पोजीशन पे आएगा COCH3 ऐसा डैश देकर भी लिख सकती हैं, और नहीं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार, ठीक है। अब देखना है कि ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा तो यही होगा ना, 1 2 3 4। आप जब नोमेनक्लेचर का मेरा क्लास है, नोमेनक्लेचर का पूरा क्लास पढ़ लेते हैं तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी प्रायोरिटी कम होनी चाहिए, किसकी ज़्यादा है, किसकी पहले मिलेगी, सारा बातें मैं बता चुका हूँ। ये प्रैक्टिस सेट है, केवल प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। 4 पे मिथॉक्सी एसीटोफिनोन बोलेंगे इसको। ये हो गया मेजर, जैसा कि देख रहे हैं 4 पे आता है तो मेजर माना जाता है। और ये आपको लिख देंगे 2 पे मिथॉक्सी दे रखा है, मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। एक बात ध्यान दे, यहाँ पे एसीटोफिनोन दे रखा है, एसीटोफिनोन। देखो दिख नहीं रहा होगा शायद, बहुत छोटा लिखा गया है, एसीटोफिनोन। अब दिख रहा होगा जी, एसीटोफिनोन, ओके है ना। इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। ओन जो लगा दिए हैं, इसका मतलब एक ही बात बता रहा है, ओन का मतलब होता है भाई साहब कीटोन। क्या दे रखा है? कीटोन। कीटोन का जो फार्मूला होता है RCOR होता है, ये बातें भी जानते होंगे। अगर इतना प्रैक्टिस करने आए हैं यहाँ पे तो इतना बात नॉलेज लेकर के ही आए होंगे। अगर हम ये उम्मीद करके पढ़ा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं कि आपने ये सारे बातें आप जानकारी पहले ले लिए हैं, तभी आप इसको समझ पाएंगे। और उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको पता होगा, ठीक है। तो ये आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पहले भी था, लेकिन वो एल्कलाइजेशन के द्वारा था। एल्काइलेशन कहीं पे करे तो CH3Cl कर दो, और एसिटाइलेशन करे, एसिटाइलेशन अगर कहीं पे करे तो CH3COCl लिखो, ये बात ध्यान में रखना है। और कैटालिसिस की बात करें, कैटालिसिस की बात करें, कैटालिस्ट भी बोल सकते हैं, कैटालिस्ट लिख दो, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की बात करें कहीं पे तो इस पे लिखोगे अनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये वाले बात चलेगा, ठीक है। ये दोनों के लिए है, एसिटाइलेशन या एल्कलेशन के लिए। शर्त है कि आपका क्या कहलाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, तो उसमें टेंशन लेना नहीं है। एनिसोल को रिएक्शन आप इथेनॉल चाहे ए रिएक्शन दे दो या तो आप ए वाला रिएक्शन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दे रखा हो, खाली केवल ओनली फॉर पूछ दे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस,
तो उसका आंसर आप ये दो एल्काइलेशन से दे दो या एसिटाइलेशन से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंफर्म कर रखा है कि नहीं भाई एसिटाइलेशन से ही चाहिए हमें, तो आपको ए रिएक्शन देना पड़ेगा। अगर कंफर्म कर रखा है कि आपको एल्काइलेशन ही चाहिए तो आपको ओ रिएक्शन जो फर्स्ट बताए थे वो रिएक्शन चाहिए। अगर कोई भी कंफर्म नहीं कर रखा है, केवल ओनली फॉर आपको पूछ रखा है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच गया, उसको भी देख लेते हैं। चलो, तो ये 4 ही रिएक्शन था। 4 रिएक्शन में पढ़े। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 बार आया, एक बार नाइट्रेशन और एक बार क्या था आपके ब्रोमिनेशन। एक बात ध्यान रखो बच्चा कि जो एक टोलुइन की बात कर रहे थे, ये जो टोलुइन लिख रहे थे ना, तो बेंजीन के ऊपर अगर CH3 बैठा दो तो इसको हम बोलते हैं टोलुइन। अगर बेंजीन के ऊपर ऐसा बैठा देते हैं OCH3 तो इसको हम बोलते हैं एनिसोल। और इसी चीज को अगर हम ऐसा बिठा दें, दिख रहा होगा बहुत अच्छा से लेकिन ना, हाँ, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। ये सारा चीज आपको पता चल जाएगा धीरे 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 धीरे। इसको टोलुइन बोलते हैं, इसको एनिसोल बोलते हैं, इसको हम फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल समूह, अल्कोहल नहीं बोलेंगे। अल्कोहल बोलने के लिए आपको ROH होना चाहिए, केवल OH है तो ये हाइड्रोक्सिल समूह है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हमको पता है कि बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड के ही होंगे। ये फिनॉल हो गया, ये आपके एनिसोल हो गया, ये आपका टोलुइन हो गया। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। बात हम आपको से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फार्मूला याद करके जाएं। केमिस्ट्री में जितने भी स्ट्रक्चर हों उसको ध्यान में रखें, प्रैक्टिस करें, तब आपका कुछ संभव हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।